इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारे की राम राम। साथों कार्यक्रम किसानवाणी और आज दिन है मंगलवार, और मंगलवार में हम लाए कार्यक्रम फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान सीधे ही हमारे स्टूडियो से हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो हमारा किसान साथी है वो एक बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से खेती करे, ताकि कम लागत पे अधिक उत्पादन ले और उसकी आर्थिक जो स्थिति है बहुत मजबूत हो। क्योंकि जब एक किसान संपन्न होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तब इस देश की संपन्नता की हम कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है। वैसे तो पूरे विश्व में किसान का संपन्न होना बहुत आवश्यक है। तो आज उस कड़ी में जो हम विषय लेके आए हैं वो लेके आए हैं सर्दियों के मौसम में बागों की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं फल केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और जिस संपर्क सूत्र के माध्यम से आप अपना समाधान चाहते हैं वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक होगा, और एसटीडी कोड है 01744, यानी उनके लिए 01744 221-322 ये हमारा संपर्क सूत्र रहेगा। एक प्रार्थना हम अपने साथियों से जरूर करेंगे कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता और बाकी साथी फोन करने से रह जाते हैं। तो एक बार फिर बताते हैं जो हमारा विषय रहेगा फोन इनका रहेगा सर्दियों के मौसम में बागों की देखभाल। चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें किसान भाई। फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744221322। और आज का हमारा विषय है सर्दियों के मौसम में बागों की देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, फल केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जान रहे हैं सर्दी का मौसम चल रहा है, और ऐसे में किसान भाई अपनी फसलों का भी ध्यान रखे हैं, सब्जियों जो उगा रहे हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं, पशुओं का भी ध्यान रख रहे हैं। तो क्या बागों को भी सर्दी के मौसम में कोई विशेष देखभाल की जरूरत है? अगर हम बागों की बात करें, बागों में विशेष तौर पे जो हमारे
दो तरह के फलों का है कि एक पर्णपाती है, एक सदाबहार है जी। सदाबहार में अगर हम बात करें तो आम हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, अमरूद हो गया। अमरूद इस तरह की जितने भी सदाबहार है प्लांट है, तो पहली बात तो जो आपने प्लांटेशन अभी की है जुलाई के समय, तो स्पेशली जो 1 और 2 साल के जो पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। यानी नए लगाए गए जो बाग है, खासकर सदाबहार सदाबहार के जो नए लगाए गए बाग हैं, उनमें आप जो पहले किसान भाई करते थे कि पराली से आप ढक दें उनको जी, झोपड़ा बना देते हैं, तो उसके माध्यम से भी ढक सकते हैं। इस समय कई नए कवरिंग मटेरियल आ गए हैं, जैसे नेट आ गया है, ग्रीन नेट आ गया है जी। तो ग्रीन नेट के माध्यम से भी जो 50% वाला ग्रीन नेट आता है वो भी आप लपेट सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन नेट वो हरे रंग की जाली जो नर्सरी वगैरह पे भी लगाती है, वही उसी की बात कर जी। तो एक तरह से थोड़ा सा मेहनत से किसान बच जाता है, कि पराली के झोपड़े बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो आप डंडे की सहायता से उसको चारों तरफ लपेट के उससे भी कवरिंग कर सकते हैं जी। और आजकल पराली उस रूप में नहीं भी मिल रही है, क्योंकि मशीनों की कटाई होगी, पहले हाथ की कटाई ज्यादा होती थी और वो पराली के पूरे मिल जाती थी जी, पूरी लंबाई में मिल जाती थी। अब वो भी एक समस्या बनती जा रही है, तो अब कई मटेरियल नए आ गए जिनसे आप ढक सकते हैं। तो उनसे ढक दिया, तो उसमें भी कोई विशेष बात का ध्यान रखना है जहाँ से हवा या सूर्य की रोशनी वगैरह देखिए पौधे तक पहुँचे, या पर्याप्त चारों तरफ से ही उसको कवरिंग कर दें? वैसे तो जो नेट से हम कवर करते हैं तो चारों तरफ से उसको कवरिंग करके रखते हैं। वो पराली की तरह एक तरफ छोड़ना, दक्षिण दिशा में जैसे छोड़ देते थे पहले जैसे सूर्य प्रकाश की जो दिशा है उस पे हम पराली वाले में छोड़ देते थे जी। बट इसमें आप कवरिंग कर देते हैं तो एक 50% के हिसाब से शेड है, तो एक लाइट का भी आदान प्रदान होता रहता है, जाली से स्वयं ही आता रहेगा। हाँ, जाली से आता रहता है। दूसरा ये है कि अगर बहुत अच्छी धूप है तो ये सलाह रहती है कि आप दिन में एक बार उनको ओपन जरूर करें, जिससे पौधे की ग्रोथ रुकती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जाली को हटा दे दिन में, क्योंकि ज़्यादातर जो पाले की समस्या है वो रात के समय वाली ज़्यादा है जी। तो बाकी अगर धुंध वाली कंडीशन है तो आप उसको जैसा अभी आजकल का मौसम चल रहा है डॉक्टर साहब, तो इन दिनों में अभी मेरे ख्याल में पाले की ऐसी समस्या नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन तो इन दिनों भी उनको प्रयत्न करना चाहिए किसान भाइयों को, या अभी से तैयारी शुरू कर दें आने वाले दिनों की तैयारी के लिए? अभी से आपको तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एकदम ही आपकी पाले की मार पड़ती है, तो आप तैयारी एकदम आती हैं, तो आप पहले से इसको ढक के रखें, जिससे प्रिकॉशन के तौर पे आपकी रोकथाम पहले से रहे इन चीज़ों की, जिससे पौधे आपका बचाव बढ़िया हो सके पौधों का। तो इसके साथ ये तो रहा कि बाहरी आवरण से हम बचा रहे हैं उसको जी। क्या कोई हम ऐसे भी तरीका अपना सकते हैं कि जिससे पौधे की जड़ों के पास नीचे जहाँ पानी देना, सिंचाई करना, या उसमें कोई उर्वरक या गोबर की खाद गला सड़ा डालना, तो इस तरह से पौष्टिकता प्रदान हो पौधे को और वो खुद ही ब खुद उसको सहने में सक्षम रहे ज़्यादा सर्दी को? देखिए, ज़्यादातर जो हमारी पुरानी प्रैक्टिस थी कि किसान भाई हल्का पानी लगाते थे बरसात अपना ठंडियों के टाइम पे जी, कि हल्का पानी रखते जिससे पानी की समस्या थोड़ा सा कम हो जाए, हल्की सिंचाई करना। लेकिन उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हल्की सिंचाई ही रखनी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। दिसंबर के टाइम पे आप स्पेशली अगर आम लीची की बात करें तो एक हल्का पानी लगा दें, जिससे पानी की समस्या से हम बच सकें। कितने दिन के अंतर पे पानी लगाएं? पानी बस एक बार ही 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आप कभी भी लगा सकते हैं, जो अभी की कंडीशन, जो आज की परिस्थिति के हिसाब से, तो एक पानी हल्का लगा दें जी। चूंकि ये पौधे हमारी कंडीशन में सुप्त अवस्था में होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डोरमेंसी बोल देते हैं, तो डोरमेंसी में बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे अगर आप आम में, लीची में या चीकू में, तो आगे जाके उसमें आपका जो फूल है तो फूल का उत्प्रेरण बहुत कम रहेगा, जो हम फ्लावर इंडक्शन बोल देते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा अगर रहती है तो फ्लावर इंडक्शन कम हो जाता है। कुछ इस प्रकार की मिट्टी में भी बाग लगते हैं जिस थोड़ी भारी है या उसमें दरारें ज़्यादा पड़ जाती हैं जी जी, तो क्या वहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी? हम बात कर रहे थे कि भी कुछ ऐसी भारी मिट्टी के भी खेत हैं, उनमें भी बागवानी किसान भाई कर ले हैं, तो रेतीली मिट्टी में शायद ऐसी संभावना ना बने। हेलो हाँ जी न, हेलो हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपका नाम? मांगेराम है जी। मांगेराम जी, गाँव का नाम? जांगला जी। जांगला? हाँ जी सर। हाँ जी, ये सर हमारा कटहल के पेड़ है जी, 4-5। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मौसम ठीक चल रहा है, बुआरा पूरा कर लिया? हाँ जी, कर लिया जी। अच्छा जी, और बाकी फसल बाड़ी ठीक खड़ी, पानी तो नहीं लगे देन? ठीक है डॉक्टर साहब, सब बढ़िया जी। अच्छा जी, अब अपना प्रश्न करो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
प्रश्न डॉक्टर साहब ये है जी, हमारा कटहल के पेड़ है जी 4-5। कटहल के? हाँ जी। अच्छा जी, कितने साल के? वो 4-4 साल के हो गए जी। अच्छा जी। तो एक पेड़ का छोटे छोटे कटहल आवा जी 1-1 इंच के, और वही सूख जाए पेड़ के ऊपर ही। अच्छा, मतलब फल बढ़ते ही सूखने लग जाते हैं? तो अंगड़ी भर के मोटे का वही सूख जाए पेड़ पर। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, कटहल हमने दवाइयाँ भी काफी कर ली जी, स्प्रे भी काफी कर लिए जी। हाँ मांगेराम जी, डॉक्टर साहब अभी आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। डॉक्टर साहब, 4-5 साल के कटहल के पेड़ है, 1-2 इंच के फल बनते हैं और वो सूख जाते हैं, जड़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो बागेराम जी, आपके जो फल लगते हैं तो वो काले किस, उस पे कोई फंगस लगती है कि सीधे ऊपर कोई फफूंदी की ग्रोथ आती है क्या फलों के ऊपर? मक्खी मक्खी लगा दीजिए। कोई रंग भी बदला है फलों का जब सूखने से पहले? हाँ जी, काला काला हो जा जी। काला काला। ठीक है। दूसरा ये है कि उसकी खाद पानी आप क्या दे रहे हैं? उसमें पहले देसी खाद भी गिरा जी, हमने डाई भी गिरा, स्प्रे भी करा जी। अच्छा, उसकी जो आप और वो चूना भी कर रखा जी, कली भी कर रखी जी। अच्छा, और स्प्रे क्या का करे? स्प्रे एक दवाई लिखी जी डॉक्टर ने, उसके स्प्रे करे जी ग्रोथ के और उसके कीड़े काटने के जी। अच्छा जी। आपको जो स्प्रे करना है मांगेराम जी, जो उसमें एक दिक्कत आती है उसको बोलते हैं राइजोपस रॉट। राइजोपस रॉट है जो आपका फ्रूट काला पड़ जाता है। तो जैसे ही फल सेट होता है तो कौन सी दवाई बताई डॉक्टर साहब? नहीं, ये अभी दवाई नहीं बताई, अभी बीमारी का नाम बता रहे हैं जो उसमें लगती है। राइजोपसराइट बीमारी बन जाती है जो काला रंग है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो आपके बागों में है, आपके फलों में है। तो जो हमने स्प्रे करनी है कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल। कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल ये केमिकल इकट्ठा आते हैं। हाँ जी। इसकी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जैसी छोटा फल बनता है उसकी एक स्प्रे फल बनने के साथ और एक उसके 15 दिन बाद कर दे। अच्छा जी। कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल। दवाई लिख रहे हो मंगेराम जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दवाई बता रहे हैं डॉक्टर साहब, लिख रहे हो? अब आप पूछ रहे थे ना? हाँ जी, लिखिए भाई, बताइए क्या? कैप्टॉन और साथ में उसके हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल। हाँ ठीक है जी। ये आप इन दोनों का मिक्सचर आता है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसके स्प्रे करें, समस्या नहीं आएगी। अगर कोई अच्छा, दूसरी दवाई कौन सी बताइए डॉक्टर साहब? हेक्साकोनाजोल। कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल मिक्सचर में आता है। ये बड़ा बनाया मिलेगा आपको? बड़ा बनाया मिलेगा, अलग अलग दोनों नहीं लेनी, इकट्ठी आती है ये। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। इसकी स्प्रे करें। और डॉक्टर साहब, ये किन दिनों करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरे ख्याल में अगस्त सितंबर के आसपास की बात होगी जब कटहल ज्यादा ये दिक्कत आती तब है जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, जब बरसात वगैरह भी हो जाती है। बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा नमी होने के कारण बीमारी आम है। तो ये स्प्रे अगर आप करते हैं तो आपको बढ़िया इसकी रोकथाम हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो रही कटहल की बात। तो हम बात करें सर्दी से बचाव का। यदि मिट्टी में भी कोई फर्क पड़े तो उसका ही प्रभाव पड़ता है सर्दी पे, या उसमें कई बार जहाँ दरारें ज्यादा हैं तो किसान भाई उसे गोबर का घोल बना के, रेत का घोल बना के चारों तरफ डाल देते हैं कि भी वो जड़ों को, सूक्ष्म जड़ें जो है वो सुरक्षित रहेंगी तेज हवाओं से, पाले से। बिल्कुल, ज्यादातर ये रहता है कि किसान भाई हल्के हल्के स्टार्टिंग में जहाँ आपकी दरारें और सारी चीजों की समस्या बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी है जी, तो जनरली जो हम बरसात के बाद एक बार उसकी वो करते हैं, निड़ाई गुड़ाई करते हैं, तो उसमें समस्या खत्म हो जाती है। और जनरली अक्टूबर के बाद आप जनवरी आम में, लीची में किसी तरह का कोई हैवी पानी हम नहीं देते, बहुत ज्यादा इरिगेशन नहीं करते, क्योंकि वही समस्या है जिससे आपको फ्लावर इंडक्शन आपका रुक जाएगा और बहुत अच्छी मात्रा में जो फूल है वो आम में, लीची में नहीं आएंगे। उससे पैदावार पे फर्क पड़ता है। तो बहुत ज्यादा पानी लगाना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो बात रही डॉक्टर साहब सर्दी से बचाव की चल रही है। इसके साथ साथ जो है, क्या इन दिनों में कुछ काटछांट भी जरूरी है इनमें फलदार पौधों में, या कुछ बड़े पुरानी उम्र के जो पौधे हो जाते हैं, 15-20 साल पुराने बाग भी किसान भाइयों के पास होंगे, या ऐसे फलदार पौधे भी होंगे यदि बाग नहीं है? जैसे किसान भाई कह रहे थे 4-5 कटहल के पौधे हैं, तो ऐसे 5, 2, 4, 10 इस तरह लगा लेते हैं, तो उनको क्या विशेष देख रेख की जरूरत? चर्चा हमारी जारी रहेगी डॉक्टर साहब। एक फोन कॉल है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी, कहाँ से? सरसा से? हाँ बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। पहला तो मौसम मौसम था मौसम। हाँ, आपने नंदा बेरा जी, नंदा बेरा 20 तारीख का पोते का बर्थडे है जी। अच्छा जी। कल से पहुंचना काला रोड पे डांड। अच्छा, ठीक है। आपको दिन का खाना जी, रात का जागना बाबे का। अच्छा, लाला जी का। आप अपना प्रश्न करें। पहले कितने बहुत ज्यादा कीड़े शिकायत अमरूद के पौधे हैं, क्या हो रहा है उसमें? कीड़े की समस्या है।
कीड़ा की समस्या कोई फल नहीं निकलता साफ। अच्छा, तो कितने साल के हो गए पेड़े? 3 साल के हो गए जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अमरूद के हैं फल, तो वैसे सर्दियों के अमरूद में कम कीड़ा लगे आजकल तो कीड़ा लगना नहीं चाहिए, कीड़ा के आजकल लगना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं बलदेव जी। बलदेव जी, एक चीज का ध्यान रखना, एक तो हमने फल सर्दी में लेना है। अच्छा। तो सर्दी में लेने के लिए जो आपकी कटाई है, जो प्रूनिंग जिसको हम बोलते हैं कि पौधे की कटाई छटाई है, वो आपको अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या मई के पहले सप्ताह में करना है। अगर आप फरवरी के अंदर कटिंग करेंगे तो आपको जो फल है जुलाई अगस्त का मिलेगा, जिसके अंदर कीड़े की समस्या आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आपने बरसात का फ्रूट नहीं लेना है, सीधे आपकी कटिंग अप्रैल के लास्ट वीक या मई के पहले सप्ताह में करनी है। अच्छा जी। उसके बाद आपने 15 दिन पौधों को वैसी शांति से छोड़ देना, किसी तरह का खाद पानी नहीं देना है। उसके बाद खाद पानी देना 15 दिन के बाद हल्के पानी के साथ स्टार्ट करेंगे, तो जो आपकी नई ग्रोथ आएगी वो आपको ठंड में फल देगी, जिसमें आपका फ्रूट फ्लाई का अटैक कम हो जाता है। दूसरा, अगर अटैक है भी तो कम से कम आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं, एक उसके अंदर टिक्की लगती है, प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप बोलते हैं उनको। तो आप वो 1 एकड़ में 16 ट्रैप लगाएं, जिससे उसमें आपकी नर मक्खी कैद हो जाती है, तो मक्खी का जो प्रकोप है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। दूसरी, इस बार जो समस्या आई है कि हमारा जो टेम्परेचर है अक्टूबर तक भी बढ़ा रहा, गर्म रहा, इसके कारण मधुमक्खी एक्टिव रहती नहीं। जो आपकी जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई आपकी विंटर के टाइम पे सुप्त अवस्था में चली जाती। अच्छा, जो फल छेदक मक्खी, जो फल छेदक आपकी जो अंडे देती है, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ये आपका फ्रूट के अंदर अंडे दे देती है। उसके बाद आपका कोई भी केमिकल है वो उसके ऊपर कामयाब नहीं है। तो जैसा बलदेव सिंह जी का अमरूद का पौधे हैं इनके पास, तो अब उस पर कीड़ा लग रहा है, अब उसका असर नहीं होगा? आपके जो फल है कीड़े वाले बन रहे हैं, वो आपके अगस्त में या सितंबर में मक्खी ने जो अंडे दे दिए होंगे वो अब देखने को मिल रहे होंगे आपको, लेकिन अब के बाद कोई आपका कीड़ा नहीं लगेगा, जो भी आपके विंटर के या ठंड के जो आपके फल आ रहे हैं। जो फल है, हाँ जी, जो फल वो फल आ रहा है। अब जो एक तो आपको अगर जो फ्रूट फ्लाई से बचाव करना है, फल मक्खी से बचाव करना है, तो उनकी बैगिंग भी कर सकते हैं। पेपर के बैग आते हैं, उनके ऊपर कवर भी कर सकते हैं। जैसे ही 50 ग्राम का फ्रूट हुआ उसको ऊपर कवर कर दे, जिससे क्वालिटी भी अच्छी बनती है और किसी तरह से मक्खी का अटैक और किसी कीड़े का अटैक नहीं होता, जिससे जो फल है आपका साफ सुथरा मिलता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही जो फलों में कीड़े लगने की, अमरूद के बागों की, जैसा बलदेव सिंह जी बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे काट छाट। तो क्या इन दिनों में जो हमारे फलदार बाग हैं या पौधे हैं किसान भाइयों के पास, उनको कटाई छटाई की आवश्यकता है? बिल्कुल जी। जो इस समय जो लाडवा सेंटर भी पौधे बनाता है, जैसे आलू बुखारा, नाशपाती, सेब है, ये ठंड में पतझड़ वाले पौधे हैं जिनको हर साल कटिंग की आवश्यकता होती है, तभी उसमें एक अच्छा उत्पादन और अच्छे फल आपको मिलेंगे। जैसे अंगूर की बेलें हैं, हाँ जी, अंगूर की बेलें हैं, उनको आप दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के पहले सप्ताह में कटिंग करेंगे। आलू बुखारा, नाशपाती, सेब, ये चारों तरह की फसलों को आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य आप कभी भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। क्या नींबू वर्गीय बागों की भी काट छाट की आवश्यकता पड़ेगी? जो नींबू वर्गीय है उनका हम 15 जनवरी के बाद लेते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फोन कॉल है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, राम राम जी, आपका नाम? डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम? नाम सतपाल जी। सतपाल जी, गांव का नाम? गांव का नाम देवबन जी। देवबन से, जिला कैथल? हाँ जी। एक मार आम का पौधा 20 वर्ष लिया था जी। हाँ जी। उसके कोर आना शुरू हो रहा जी इब आजकल के दिनों में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो ठीक है गलत जी? अच्छा, आम का पौधा है जी जिसके ऊपर अब बूर बनना शुरू हो रहा है, तो सही है या गलत है? आपका जो थोड़ा सा जो तापमान में चेंज एकदम होता है जी, कभी कभी कुछ वैरायटी में आपका कोहर आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये कोहर आपका फल नहीं बनाएगा। अच्छा जी। तो बेहतर ये होगा जो थोड़े बहुत आ रहे हैं उनको आप तोड़ दें, तो इनमें कोई फल नहीं बनना है। तोड़ देंगे तो पौधे की एनर्जी बनी रहेगी और आगे जो आपके जो फूल आने हैं ऊपरली टहनी पे है जी,
वो जी उसके पत्ते पुत्ते नहीं है जी, ऊपर टहनी पे है जी, 1 साल का बुट्टा है जी। समझ गया जी, बिल्कुल। अगर उसमें आग 2-4 आ रहे हैं तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं है, और थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज होने के कारण ये हो जाता है 1-आधा%, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे आपके जो पूरे पेड़ में अच्छा एक जो कोहर है वो आएगा। एक आम की और मैंने अमरूद की छंगाई कर दी जी, ठीक करे गलत कर दिया भाई। अमरूद की छंगाई अभी तो गलत कर दिया आपने। अच्छा जी, वो काफी बढ़ गया था जी। अभी तो फल आ रहा होगा, फल तोड़ दिया था, फल तो सारा जी। है जी, फल तोड़ दिया था। अच्छा, तो कीड़े दे ना जी, इसका दुक्का जी। वो तो ठीक है, लेकिन फल तोड़ने के बाद भी आपको, अगर मैंने बताया जो पहले भी अगर आप सुन रहे होंगे, तो अगर आपको बरसात का फ्रूट लेना है तो आप फरवरी में कटिंग करो। अगर नहीं लेना तो सीधे आप अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या मई के पहले सप्ताह में कटिंग करेंगे तो आपको ठंड का बढ़िया आएगा। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस समय किसी तरह की कोई कटिंग अमरूद में नहीं की जाती, तो थोड़ा सा आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आप ध्यान। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब नींबू वर्गीय पौधों की, तो क्या उनमें भी कटाई छटाई की आवश्यकता है? नींबू वर्गी, थोड़ा सा नींबू वर्गी में ये है कि हमको बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ आती है, तो जो पुरानी शाखाएं हैं उनकी कटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, और जो आपको हरी शाखाएं बहुत ज्यादा मिल रही होंगी, नई ताजी शाखाएं, उनकी सिर्फ ऊपर की टॉप कटिंग करनी होती है। लीडर जो उसका है, लीडर नहीं है, बिल्कुल जो 1.5 से 2 साल पुरानी शाखाएं होती हैं। जी जी, क्योंकि इससे पुरानी शाखाओं में अगर आप कट लगा देंगे तो फिर उसमें नींबू डिले हो, उसमें डिले हो। और इन दिनों वो कह देते हैं कलम चढ़ाने की प्रक्रिया, क्या नींबू में या किसी और पौधों में सर्दियों में भी कलम लगाई जा सकती है? कलम तैयार की जा सकती है टहनियों पे? स्पेशली जो आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती है जी, उसमें इन दिनों हम ग्राफ्टिंग करते हैं। नींबू वर्गी जो भी हैं उनमें हम फरवरी मार्च में बर्डिंग का काम करते हैं। हाँ, तो इन दिनों विचार किसान भाई त्याग दें दी, ऐसा उनके मन में है? बिल्कुल, जिस समय सिर्फ 4 फसलों में ही हमने ग्राफ्टिंग करनी है, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती। आपने आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, सेब वगैरह का जिक्र किया जी, तो क्या इन दिनों जैसे कहते हैं पतझड़ वाले बाग लगाए, जैसे नए बाग भी किसान भाई लगा सकते हैं इन दिनों में? बिल्कुल जी, ये जो आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, सेब हैं, ये इस टाइम पे सुप्त अवस्था में होते हैं, तो बिना थैली वाले जो पौधे आते हैं, बिना गाची के जी जी, वो आप इन दिनों पे आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती की नई प्लांटेशन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय होता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना, कोई विशेष बात? विशेष तो इस समय नहीं है, ध्यान देने की बात नहीं है। जो आप बिना गाची वाले पौधे लाते हैं उनको लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई, राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी, आपका नाम? ये अपना बाग लगाना है कोई, ये फ्रूट का। हाँ जी, हाँ। इसके लिए खड्डा पहले खोदना चाहिए, कितने दिन पहले खोदना चाहिए? नए बाग लगाने के लिए डॉक्टर साहब कितने दिन की तैयारी करें? खड्डा खोदना पड़ेगा। हाँ जी जी, आपको कम से कम 3 बाय 3 बाय 3 फुट का आपने गहरा गड्ढा खोद के रखना है। पौधे लगाने के पहले इसकी पूरी तरह से प्रॉपर भराई करके पानी लगा के इस गड्ढे को सेट करना है। आप अगर गर्मियों के दिनों में लगा रहे हैं तो गर्मियों के दिनों में आप लगभग पौधे लगाने के 1 महीने पहले गड्ढे खोद के उनको प्रॉपर धूप लगा ले। धूप लगाने के बाद गड्ढे की ही 30 से 40% ऊपर की मिट्टी, 10 से 15 किलो गोबर की खाद और 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट। अगर आपको लगता है मटेरियल और ऐड कर सकते तो नीम की खड़ वगैरह, सरसों की खड़ भी 2 kg पर गड्ढे मिला के सारा मिक्सचर बना के आपने गड्ढे को भरने के बाद पहला पानी लगा दें, जिससे गड्ढा आपका बैठ जाएगा। उसके बाद बचा कुचा मटेरियल और साइड की ऊपरली मिट्टी लेके फिर से गड्ढा भर के एक बार पानी लगा देना है। अब ये गड्ढा आपका मुंह तक भर जाएगा, बैठना बंद कर देगा। अब आप पौधे लाके इसमें लगा दें। तकरीबन क्या लग जाएगा? इस पे लगभग आपका 20 से 25 दिन निकल जाता है, क्योंकि आपने तुरंत ऐसा नहीं है पानी डाला फिर लगाया फिर तुरंत आपने कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि अगले 30-35 साल की बात है, कोई 2-4 दिनों की बात नहीं है जो आप बात। हाँ जी, तो ये हमारा पूरा उस पौधे को हम 3 साल के लिए माहौल दे देते हैं कि बढ़िया मटेरियल भर गया, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे। थैंक यू। जो प्रक्रिया आपने बताई डॉक्टर साहब अभी किसान भाई को, तो ये आजकल के दिनों में जो हम बिना गाची के पौधे लगाएंगे उसमें भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? बिल्कुल जी, गड्ढे बनाने का प्रोसेस दोनों ही सीजन के लिए सेम है, चाहे वो गर्मियों में लगा, गर्मियों में चाहे सर्दियों में। गड्ढे प्रॉपर रेडी कर ले, फिर बिना गाची के पौधे लाके। और बिना गाची के पौधे कितने साल का पौधा रोपाई कर सकते हैं किसान? 1 साल। 1 साल का पुराना होना चाहिए। 1 साल पुराना वो इन दिनों में लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है।
और इसके अलावा जैसे अंगूर की बेलें हैं, क्या इन दिनों लगाएं या अगले महीने में लगाएं? किसान भाइयों का बड़ा रुझान रहता है, घरों में लगा लें, बड़े में लगा लें, शहरों में भी देखा गया अंगूर की बेलें लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा जो ग्रोथ का टाइम होता है तो आप 25 जनवरी से लेके 25 दिसंबर से लेके 25 जनवरी के मध्य आप कभी भी अंगूर की बेल लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब कई बार एक फोन कॉल है, डॉक्टर साहब चर्चा जारी रही। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम कुलविंदर है सर। हाँ जी, कुलविंदर जी, गाँव देवबन जी। देवबन से। हाँ जी, आपका स्वागत है कुलविंदर जी, अपना प्रश्न करें। सर मेरा क्वेश्चन है कि अमरूद के पेड़ कीड़े लग रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा जी, कोई है नुस्खा दी? अच्छा, अमरूद के पौधों पे क्या लग रहा है? कीड़े लग रहे, कीड़े लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, शायद देवबन से सब कीड़े लग रहे हैं अमरूद के। कीड़े के लिए जी आपको वही कंट्रोल है कि आपने मक्खी को अंडे देने से रोकना है फलों के ऊपर। तो क्योंकि एक बार अंडा दे दिया मक्खी ने, उसके बाद कोई इलाज नहीं है, तो आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने पड़ते हैं। फल मक्खी के डब्बे आते हैं जो, वो आप 1 एकड़ में 16 लगाएं। दूसरा, जो भी सड़े गले फल हैं पहले सीजन के, उनको बिल्कुल हटा दें। अगर अच्छा फ्रूट लेना चाहते हैं तो फिर उसमें फ्रूट में बैग भी चढ़ाएं। इस समय जो बैग चढ़ाए हुए फ्रूट मिलते हैं, जालीदार बैग्स है, सिंपल पेपर बैग भी आते हैं, तो उससे भी आपका मक्खी से अच्छा उपाय, मक्खी के लिए अच्छा उपाय है। इसके अलावा कोई विशेष ध्यान किसान भाइयों को इन दिनों रखना हो? विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि जो पहले बातें हुई कि जी आपने ठंड से तो बचाना ही बचाना है। दूसरा, आड़ू आलू बुखारा नाशपाती जैसी भी अगर आपने फल जो रोपाई कर रखी है, तो अगर वो फल देने की कंडीशन में है तो आप उसमें किसी तरह का पानी ना लगाएं। अच्छा, आगामी स्थितियों के लिए हाँ, अगर फल देने वाला बाग है तो जी। तो डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी सर्दियों के मौसम में बागों की देखभाल, जाहिर है किसान भाई इससे फायदा उठाएंगे, और इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसानवाणी कार्यक्रम में जो आज का हमारा विषय था, सर्दियों के मौसम में जो है बागों की देखभाल, और बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, फल केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र, उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने की राम राम।